हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया में अभी जो बाइकआउट चाइना मूवमेंट चल रहा है, अगर ये आगे जाके एक ट्रेड वॉर में तब्दील होता है तो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर इसका सीधा असर हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि इंडिया में अभी भी कई सारे कंपनीज जो अपने रॉ मटेरियल के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, तो अगर चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटी बढ़ता है तो हमें उन सब कंपनीज का जो बॉटम लाइन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें एक गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं उन सब स्टॉक्स के बारे में। तो बात को शुरू करते हैं ट्रेड डेफिसिट से। 20 साल पहले इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड डेफिसिट इंडियन जीडीपी के 1.7% के बराबर था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020 के बाद $48 बिलियन तक पहुंच चुका है। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम, केमिकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कुछ सेक्टर अभी भी चाइना के ऊपर हाईली डिपेंडेंट है। तो अगर इंडिया और चाइना के बीच में एक ट्रेड वॉर होता है तो आपको इन सब सेक्टर में एक काफी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें हमें एक इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया अपने ऑटो कंपोनेंट्स के लिए फॉरेन कंट्रीज पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है और इस लिस्ट पे चाइना का नाम सबसे ऊपर आता है। अभी भी हम चाइना से 27% का इंपोर्ट करते हैं, जिसके बाद नाम आता है जर्मनी, साउथ कोरिया और जापान का। तो अगर हम चाइना से अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं तो हमें इधर उन सब कंपोनेंट्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने होंगे, नहीं तो हम किसी दूसरे कंट्री से उस डिमांड को फुलफिल करवा सकते हैं। जनरली इंडिया ऑटो कंपोनेंट्स में इंजन, इलेक्ट्रिकल और सेमीकंडक्टर जैसे कुछ सामान चाइना से इंपोर्ट करती है और चाइना से इंडिया अपने ऑटोमोबाइल्स के लिए टायर और एलॉय व्हील्स का भी इंपोर्ट करती है, जिनमें से कुछ सामान हम अभी के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। उस बात को कंसीडर करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पॉलिसीज में चेंजेस किया हुआ है, जिससे लोकल मैन्युफैक्चरर्स उन सब कंपोनेंट्स को काफी आसानी से इंडिया में बनाने में कामयाब हो सके। तो अगर नियर टर्म में इंडिया और चाइना के बीच में एक ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन बनता है तो आपको ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर्स, मदरसन सुमी, भारत फोर्ज और मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स में कुछ प्रेशर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये सब कुछ ऑटो कंपोनेंट्स अभी भी चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और टाटा मोटर्स का एक प्लांट आपको चाइना में भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उसका मेन प्रोडक्शन लाइन यानी कि जैगुआर लैंड रोवर का जो प्रोडक्शन लाइन है वो भी चाइना में है। तो इस वजह से आपको टाटा मोटर्स का जो बॉटम लाइन है उसमें थोड़ी सी प्रेशर नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका सीधा फायदा हमें इंडिया में ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी को मिल सकता है। तो ये आपके लिए एक टास्क है कि आपको ये बात को ढूंढना है कि इंडिया में ऐसी कौन सी कंपनीज है जो कि ऑटोमोबाइल कंपनीज को ऑटो कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती हैं। पिछले कुछ सालों में इंडियन कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में एक बड़ा ग्रोथ को देखा गया है। ये इंडस्ट्री अगले कुछ ही सालों में 13% के ग्रोथ रेट से $36 बिलियन का हो सकता है, जिसमें से काफी बड़ा हिस्सा करंटली हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में चाइना का मार्केट शेयर अराउंड 74% है, जबकि टेलीविजन सेगमेंट में चाइना अराउंड 40% मार्केट को कैप्चर कर चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम एसी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन जैसे दूसरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए अभी भी चाइना पे हेवीली डिपेंडेंट है, क्योंकि इंडिया का जो सप्लाई चेन है और इन सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बनाने में जो पार्ट्स का यूज होता है वो करंटली चाइना में बनता है, जैसे कि कंप्रेसर्स, एलईडी बल्ब्स, एलईडी चिप्स, मोटर्स, मोबाइल डिस्प्ले जैसे कुछ सामान अभी भी लार्ज स्केल पे चाइना पे ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो अगर चाइना से अपना जो डिपेंडेंसी है वो कम करना चाहता है तो इंडिया में इन सब कंपोनेंट्स का हमें मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना होगा। तो अगर इन केस नियर टर्म में इंडिया और चाइना के बीच में एक ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन बनता है तो हमें हैवेल्स, क्रॉम्पटन ग्रिप्स और वोल्टेज जैसे कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनीज के स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर फॉर्म होता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये अभी भी अपने रॉ मटेरियल के लिए चाइना पे हेवीली डिपेंडेंट है। इंडियन टेलीकॉम कंपनीज अपने नेटवर्क इक्विपमेंट्स के लिए अभी भी चाइनीज फर्म हुआवे और जेटी पे हेवीली डिपेंड करते हैं, जैसा कि इंडियन लिस्टेड फर्म भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने हुआवे के मदद से इंडिया में 3 और 7 टेलीकॉम सर्कल में अपने नेटवर्क एक्सेस को एस्टेब्लिश किया हुआ है। इस पर्पज के लिए दोनों ही कंपनीज ने अराउंड 100 से लेकर 200 बिलियन रुपीस का एनुअल इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर इन केस दोनों ही कंट्री के बीच में एक ट्रेड वॉर इनिशिएट होता है
तो इन दो कंपनीज का जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा अनसर्टेन हो सकता है और इनमें हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री करेंटली अपने रॉ मटेरियल यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के लिए चाइना पे हेवीली डिपेंडेंट है। करेंटली हम 60 to 70% एपीआई चाइना से इंपोर्ट करते हैं। इन केस इंडिया अगर चाइना के साथ एक ट्रेड वॉर में इन्वॉल्व होता है तो इंडिया का जो फार्मा इंडस्ट्री का सप्लाई चेन है वो काफी बुरी तरीके से बिगड़ सकता है। इसका मेन रीजन है चाइना इंडिया में बनने वाले एपीआई से 20 से लेकर 30% चीपर रेट में अपने एपीआई को बनाने में कामयाब होता है। तो अगर हम चाइना से अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट को ऐसे कुछ पॉलिसीज में बदलाव करने होंगे ताकि जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लार्ज स्केल पे एपीआईज को बनाने में कामयाब हो सके। इन केस अगर ये ट्रेड वॉर इंडिया और चाइना के बीच में होता है तो हमें फार्मास्यूटिकल स्टॉक में से सन फार्मा और सिप्ला में इसका एक बुरा असर देखने को मिल सकता है। फाइनली हम बात करेंगे इंडियन केमिकल इंडस्ट्री के बारे में। अगर हम इंडियन एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री को कंसीडर करते हैं तो अभी हम चाइना से अप टू 50% रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करते हैं। इंडियन नीड्स को मद्देनजर रखते हुए इंडियन एग्रोकेमिकल प्लेयर्स ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है, जिस वजह से अगले आने वाले कुछ ही सालों में हमें चाइनीज प्लेयर के ऊपर जो अपना डिपेंडेंसी है उसे कम करने में काफी मदद मिल सकता है। अगर हम स्पेशलिटी केमिकल और कमोडिटी केमिकल के बारे में बात करें तो इनकी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर रिलेटिवली कम है। तो अगर हमें कोई भी ट्रेड वॉर जैसा सिनेरियो देखने को मिल रहा है तो आपको रैलिस इंडिया और इंसेक्टिसाइड इंडिया जैसे इंडियन स्टॉक्स में इसका हाई इंपैक्ट देखने को मिल सकता है और हमें पाई इंडस्ट्री और यूपीएल जैसे स्टॉक में इसका एक लो इंपैक्ट देखने को मिल सकता है और इसका हमें काउंटर पार्ट कुछ पोटेंशियल बेनिफिशियरीज भी हमें इंडियन सिनेरियो में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एसआरएफ, आरती इंडस्ट्री और अतुल जैसे स्टॉक में हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी उस सिनेरियो में देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।